बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर फिरदौस आशिक़ अवान साहिबा के सितारे अब भी गर्दिश में हैं। आप हैरान होंगे कि वो मंजरनामे में नहीं हैं, मंजर से गायब हैं। तो ये क्या घर बैठे बैठे ही उन पर मुसीबतों के पहाड़ टूटते चले जा रहे हैं? ये हो क्या रहा है? यानी एक वक्त में वो मुशीर इत्तलात थी, वज़ीर आज़म के साथ थी, फिर वहाँ से हटाई गई, एक स्कैंडल उनके ख़िलाफ़ बन गया या बना दिया गया, फिर काफ़ी अर्सा वो खामोश रहीं और फिर उसके बाद वो पंजाब में आईं, यहाँ पर तर्जुमानी करते रहीं। लेकिन फिर वज़ीर आला पंजाब भी नज़र आया कि उनसे खुश नहीं थे, उनको फिर हटा दिया गया, उनसे इस्तीफ़ा ले लिया गया। तो कभी ना कभी वो आपको ख़बर में नज़र आ जाती थी, कहीं वो उनका बड़ा मशहूर हुआ, वायरल हुआ कि जी किस तरह उन्होंने एक सरकारी अफसर को डांट पिला दी कि जी ये जो सस्ते बाज़ार हैं वहाँ पर चीज़ें उस तरह मयारी नहीं हैं। फिर वक्त आया कि उनको तो रोक लिया गया असम्बली में दाखिले से ही, और वो जिनको कहती रही कि जी जिनकी जीत में उनका बड़ा किरदार था ज़मीनी इलेक्शन की, उनकी जब हलफबरदारी होनी थी तो परवेज़ इलाही साहब स्पीकर पंजाब असम्बली उनको अंदर ही नहीं एंटर होने दिया। तो ये सब कुछ होता रहा। तो अब हुआ ये है कि इलेक्शन कमीशन की एक इंक्वायरी रिपोर्ट आई है और उसमें ख़ास तौर पर डॉक्टर फिरदौस आशिक़ अवान साहिबा का नाम शामिल है और उन पर बड़े ही सख्त किस्म के ख़तरनाक किस्म के इल्ज़ामात लगा दिए गए हैं कि उन्होंने भी बहुत ज़्यादा धांधली करवाने में अहम किरदार अदा किया है। अब ये डस्का का इलेक्शन है, आपको याद होगा NA 75 का, जो कि नून लीग की सीट थी और फिर खाली हुई क्योंकि उनका इंतकाल हो गया था। नून लीग के जो MLA थे, उनकी बेटी नौशीन इफ्तिखार साहिबा को यहाँ पर टिकट मिला और दूसरी तरफ थे PTI के असजद मली साहब। जब यहाँ इलेक्शन हुआ तो यहाँ पर लोग भी जाँ बाक हो गए, फायरिंग भी हुई और फिर इलेक्शन कमीशन ने पहले रिज़ल्ट रोका, फिर कहा कि जी हाँ इलेक्शन दोबारा होंगे और उस पर सुप्रीम कोर्ट तक में गए PTI असजद मली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को दुरुस्त करार दे दिया कि जी इलेक्शन दोबारा होंगे। बहरहाल फिर दोबारा इलेक्शन हुए और फिर नून लीग की ही नौशीन इफ्तिखार साहिबा यहाँ से जीत गई। लेकिन जो कुछ वहाँ पर हुआ था, जो पहला इलेक्शन हुआ, उस पर इंक्वायरी का कह दिया इलेक्शन कमीशन ने। और आजकल इलेक्शन कमीशन के और तहरीक इंसाफ के हुकूमत के ताल्लुकात आपको पता ही है, किसी से ढके छुपे नहीं, बड़े ख़राब चल रहे हैं। अब ये ऊपर से रिपोर्ट आ गई है और ये किसी यूँ समझिए कि बम धमाके से कम नहीं है तहरीक इंसाफ के लिए और ख़ास तौर पर डॉक्टर फिरदौस आशिक़ अवान साहिबा के लिए। अब इसमें क्या है आप सुनिए। NA 75 डस्का ज़िमनी इंतखाब में पोलिंग अमले के गायब होने की तहलका खेज़ इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आ गई है। इंक्वायरी कमेटी ने धांधली का जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन अफसरान DRO आबिद हुसैन और RO अतर अब्बासी को करार देते हुए कहा कि डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर की नाअहली के बायस डस्का इलेक्शन सबोटाज हुआ। रिपोर्ट में नाअहल DRO और RO को आइंदा कोई इंतजामी पोस्ट ना देने और इंतखाबी ड्यूटी से दूर रखने की सिफारिश करते हुए कहा गया है कि रिटर्निंग अफसरान में बर वक्त फैसला करने का फुकदान नजर आया। पोलिंग के रोज होने वाले वाकयात से पुलिस और इंतजामिया आगाह थी, लेकिन इनकी रोकथाम के लिए कोई ठोस इक़दामात नजर नहीं आए। पुलिस, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया, जो एजुकेशन के लोग थे, सब पर इल्ज़ाम दिया गया है। पुलिस ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरह अदा करने में कोताही की। इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर महकमा तालीम के मुलाजमीन भी वाकयात में मुलव्वस निकले। महकमा तालीम भी सारे, CEO एजुकेशन सियालकोट मकबूल अहमद शाकिर भी अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह अदा करने में नाकाम रहे। इन्होंने नाअहली और जानिबदारी का मुजाहरा किया। इनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की जाती है। रिपोर्ट में मजीद इंकशाफ है कि डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर फरखंदा यास्मीन पर अपने घर पर गैर कानूनी मीटिंग मुनक्किद करने का इल्ज़ाम साबित हुआ। इनके खिलाफ फौजदारी और महकमाना सख्त कार्रवाई की सिफारिश की जाती है। पुलिस अफसरान और एहलकार गैर कानूनी सरगर्मियों में पूरी तरह मुलव्वस थे। इन्होंने इलेक्शन पर असरअंदाज होने की कोशिश की और इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियों के मुर्तकिब हुए। पुलिस अफसर 20 प्रिजाइडिंग अफसरान को RO ऑफिस की बजाय, यानी पुलिस अफसरान जिस तरह अगवा का मुसारा किया गया था उसमें आ रहा है कि 20 प्रिजाइडिंग अफसरान को RO ऑफिस की बजाय दूसरी जगह मुंतकिल करके दबाव के तहत नताइज तब्दील कराने में मुलव्वस रहे। पोलिंग अमले के मुख्तलिफ मफादात को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इंक्वायरी कमेटी ने तमाम मुलव्वस अफराद के खिलाफ इंज़बाती कार्रवाई और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की जानिब से नामजद पुलिस अफसरान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की सिफारिश की है। रिपोर्ट में 20 मुतनाज़ा पोलिंग स्टेशन पर तैनात पुलिस एहलकारों के खिलाफ भी महकमा कार्रवाई की सिफारिश करते हुए कहा गया है कि प्रिजाइडिंग अफसरान सरकारी गाड़ी की बजाय प्राइवेट कार में RO ऑफिस के लिए रवाना हुए। वो दौरान ड्यूटी मुख्तलिफ अफराद से कॉल पर बातचीत करते रहे
दौरान इंक्वायरी बाज़ अफराद ने इंक्वायरी में ताबुन भी नहीं किया। प्रिजाइडिंग अफसरान इंक्वायरी के दौरान झूठ से काम लेते रहे, लेकिन CDR रिपोर्ट के हवाले के बाद प्रिजाइडिंग अफसरान ने RO ऑफिस की बजाय दूसरी जगह जाने का इतराफ़ किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रिजाइडिंग अफसरान की गुमशुदगी इत्तफाक नहीं बल्कि मनसूबा बंदी के तहत हुई। ये जो गुमशुदगी थी जिसको अगवा किया कहा गया, पहले इन्हें पहले पसरूर फिर सियालकोट ले जाया गया। रिपोर्ट में अब आ गया फिरदौस आशिक अवान साहिबा का हवाला। रिपोर्ट में फिरदौस आशिक अवान पर भी उंगलियां उठाते हुए कहा गया कि असिस्टेंट कमिश्नर डस्का के घर पर ज़िमनी इंतखाब में धांधली के लिए मीटिंग हुई, जिसमें फिरदौस आशिक अवान यानी मीटिंग हुई और उसमें फिरदौस आशिक अवान, वज़ीर आला पंजाब के डिप्टी सेक्रेटरी अली अब्बास, डिप्टी डायरेक्टर महकमा तालीम मोहम्मद इकबाल और दीगर मौजूद थे। रिपोर्ट के मुताबिक प्रिजाइडिंग अफसरान को शनाख्ती कार्ड की नकूल पर भी वोट डालने की इजाज़त देने का कहा गया। अमले को कहा गया कि पुलिस और इंतजामिया के काम में मुदाखलत नहीं करनी। इंतखाबी अमला और सरकारी मशीनरी कानून तोड़ने वालों की कठपुतली बने रहे इंक्वायरी रिपोर्ट में लापता प्रिजाइडिंग अफसरान का किरदार भी मशकूक करार देते हुए इलेक्शन कमीशन के अपने अफसरान को भी जिम्मेदार करार दिया गया है। इलेक्शन कमीशन के अपने अफसरान भी हैं, देखते हैं अब उनके खिलाफ क्या होता है। इंक्वायरी कमीशन ने फॉर्म 45 और 46 में तरमीम करने और इनमें पोलिंग एजेंट की रिसीविंग का खाना शामिल करने की सिफारिश भी की है। तो ये भी जनाब कहा गया है। इसके अलावा अगर हम देखें, जो इसमें डिटेल में अगर हम जाएं, तो ये कहा जा रहा है कि मनसूबा बंदी में फिरदौस आशिक अवान साहिबा भी शामिल थी। ये इलेक्शन कमीशन कह रहा है। डस्का ज़िमनी इलेक्शन में जो धांधली हुई, इसमें की मनसूबा बंदी में डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा भी शामिल थी, ये भी इसमें कह दिया गया है। फिर ये सारा कुछ जो हुआ, इसमें कहा गया जी प्रिजाइडिंग अफसरान मनसूबे के तहत निजी गाड़ियों में पोलिंग स्टेशन से रवाना हुए। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि यह भी मनसूबा बंदी थी कि निजी गाड़ियों में गए। फिर मुतलका SHOs ने इलेक्शन अमल में जोड़ तोड़ में किरदार अदा किया, SHOs भी इसमें शामिल थी जी। फिर RO और DRO अपने दफारते तक महदूद रहे। तहकीकाती रिपोर्ट ये कह रही है उन्होंने कोई किरदार अदा नहीं किया, उन्होंने उस तरह से फ़ैसले नहीं लिए जिस तरह से लेने चाहिए थे। अब इसके बाद नज़र आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन और हुकूमत आमने सामने आ गए हैं। यानी इस रिपोर्ट में तो इलेक्शन कमीशन ने किसी को नहीं बख्शा, किसी को नहीं छोड़ा। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान हो, मैंने आपको बता दिया, वज़ीर आला हाउस, उनके अफसरान भी बीच में डाल दिए, पुलिस के लोग भी डाल दिए, महकमा तालीम के भी, इलेक्शन कमीशन के भी। तो अब इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का भी कहा गया है। किस तरह की कार्रवाई होगी, होती है नहीं होती, एक बड़ा सवाल है। मगर ये ज़रूर वाज़ेह है कि अब अपोजिशन इस चीज़ को भी उठाएगी। देखें जी किस तरह तहरीक इंसाफ ने धांधली करने की कोशिश की थी और उसमें वो कामयाब नहीं हुए। अब इलेक्शन कमीशन ने कह दिया, वही इलेक्शन कमीशन जिसके खिलाफ अपोजिशन एहतजाज किया करती थी। अभी कुछ और केसेस भी इलेक्शन कमीशन के सामने हैं जिसमें फॉरेन फंडिंग का भी मामला है। अभी फवाद चौधरी, आज़म स्वाति, इनको भी बुलाया हुआ है। तो वो मामला भी हैं, दीगर मामला भी इलेक्शन कमीशन के सामने हैं। तो बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है कि तहरीक इंसाफ को कोई इस हवाले से कोई रिलीफ मिल सके, बल्कि अपोजिशन अब इसको और ज़्यादा उठाएगी। आपकी इस मामले पे क्या राय है, ज़रूर आगाह कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है होगी, यकीनन उसको हम नज़र में रखेंगे कि आप इस सारे मामले पे क्या कहते हैं कि डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा पर ये नई मुश्किल क्यों आ गई है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।